बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। इससे पहले हम 2 लेक्चर इसके ऊपर देख चुके हैं। हमने सेल टैक्स की पूरी समरी जो मेन समरी पेज होता है फेडरल का वो हमने एक्सेल पे बनाया था। उसका मकसद ये था कि हम क्रॉस सेली कर सकें उसको, कि मंथली रिकन्सिलेशन हो सके आमने-सामने के फेडरल का जो मेन पेज है वो कैलकुलेशन उसकी सही है कि नहीं। और दूसरा पर्पस ये था कि ऑडिट के लिए हमें जो चीज़ें वैसी रिक्वायर्ड होती हैं तो मंथली बेस पे उसकी एक रिकन्सिलेशन हो जाती है। और उसकी एक वजह और भी है कि जैसे अभी एसआरबी के अंदर एक मसला आया था कि फ़िक्स एसेट के अंदर ऑटो वैल्यू शो करना शुरू हो गई थी। हमने कोई फ़िक्स एसेट खरीदा नहीं था। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि फेडरल के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ कभी-कभी आ जाती हैं और उसमें हम एफबीआर को सिर्फ़ ईमेल कर देते हैं कि हमने कोई इस तरह की चीज़ है नहीं है और हमारी यानी कि ना एनएक्सिस के अंदर ये वैल्यू शो हो रही है। तो एक पर्पस ये भी है कि सामने आमने-सामने किसी पैरेलल कोई चीज़ को कॉन्ट्रा करने के लिए शीट भी है। तो हमने पूरी उस शीट को एक्सेल पे बनाया था और आज हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने देखें, यही हमने पूरी फ़ॉर्मेटिंग की थी उस टाइम पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। आज हम इसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ लेके जाएँगे, लेकिन हम जो इसमें डिस्कस करेंगे फ़िलवक़्त, हम सिर्फ़ 2 पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टोटल आउटपुट और टोटल इनपुट यानी कि सेल और परचेज़ को डिस्कस करेंगे। हम एनेक्जर-एफ को भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एनेक्जर-एफ को हम सेपरेटली इसके बाद यानी कि डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो फ़ॉर्मेटिंग हमने की हुई है, सामने जो पेज नज़र आ रहा है, ये उन बिज़नेस पर्सन के लिए है जो 90% इनपुट एडजस्टमेंट लेते हैं। तो इसमें कमर्शियल इंपोर्टर इंक्लूड नहीं है। कमर्शियल इंपोर्टर को हम अलग अलग से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो 100% उनका इनपुट एडजस्टमेंट में होती है उसकी। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि डिस्कस करेंगे, उसकी एग्ज़ाम्पल्स अलग लेंगे। ये जो है ये एक 90% जिनकी एडजस्टमेंट होती है ये उनके लिए है और ये 95 वालों के भी लिए नहीं है। लेकिन यहाँ से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है? और इसमें थोड़े से जो हमने फ़ॉर्मूलाज़ इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे विद इन एग्ज़ाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा टोटल आउटपुट यानी कि सेल्स के जितने फिगर्स हैं इसमें आ रहे हैं और टोटल इनपुट के अंदर परचेज़ के जितने फिगर्स हैं इधर आ रहे हैं। एक्युमुलेटेड इनपुट यानी कि कैरी फॉरवर्ड इनपुट और करंट मंथ का जो इनपुट है वो आ रहा है। ये हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हम इसको चलें स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। और इसमें एक नई चीज़ एडिशन की है जो प्रीवियस यानी कि हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी। प्रीवियस 10% जो है ऑन सेल जो हम 10% जमा करवाते हैं उसकी भी डिटेल हमने नीचे रख दी है, ताकि जब हम साल के एंड में जाएँ तो हमारे पास डायरेक्ट एक ही फिगर आ जाए कि हमने जुलाई के मंथ में, अगस्त के मंथ में, सितंबर यानी कि मंथली वाइज़ क्या-क्या हमने पे किया था, जिनका चालान बनाया था, वो क्रॉस टैली हो सके। तो ऑडिट के लिए भी डायरेक्ट जब हम फाइनेंशियल बनाएँगे तो इसी रिपोर्ट के सहारे, ये तो एक समरी है, समरी के साथ आप इसके हर महीने के साथ इसकी सेल, परचेज़, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की जो भी एंट्रीज़ हैं, रिटर्न की एंट्रीज़ हैं, वो साथ इस एक ही पेज के अंदर रख सकते हैं। जस्ट सिंपल है, नहीं तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसकी दूसरी शीट के साथ, और जब आप साल के एंड में चलाएँ तो आपके सामने समरी होगी, एक फाइनलाइज़ रिपोर्ट साल के एंड में खुद ही आपकी बन जाएगी। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं पहली एग्ज़ाम्पल को, और हम सिर्फ़ जो है इनपुट और आउटपुट को देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो पहली एग्ज़ाम्पल है, कहता है कि इनपुट टैक्स द ग्रेटर दैन टू द आउटपुट टैक्स, ठीक है? कंडीशन सामने दिखाई हुई है कि अगर जो है परचेज़ ज़्यादा हो सेल से, तो क्या कंडीशन लगेगी? देखें एफ कहता है इफ J22 क्या है, J22 का एक्युमुलेटेड इनपुट है, और मैंने अभी आपको दिखाया था कि इनपुट करंट मंथ का इनपुट और कैरी फॉरवर्ड का इनपुट को प्लस करके कि इस कॉलम, इस यानी कि कॉलम के अंदर है J22 के, और ग्रेटर देन किया है E12। E12 क्या है? ये E है, और ये E12 जो है ये इस पे आ रहा है, अपना टोटल आउटपुट टैक्स पे आ रहा है, आउटपुट सेल के टैक्स है, इस टैक्स पे आ रहा है टोटल E12, ठीक है? ये कह रहा है कि इनपुट अगर ज़्यादा हो E12 से यानी कि सेल से, तो E12 पे 10% इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। पहली कंडीशन मीट हो गई। तो पहली कंडीशन क्या है हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1.5 लाख रुपए की परचेज़ है और 1 लाख रुपए की सेल है।
तो आउटपुट पे 10% इम्प्लीमेंट कर दें, 90% की एडजस्टमेंट मिल जाएगी हमें। तो मैं कहता हूँ 1.5 लाख, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं ओपन यहाँ से, और मैं ये कहता हूँ सेल 1 लाख की। हम सिर्फ सेल परचेज जस्ट सिंपल चीज़ें करने जा रहे हैं, और इसको हम प्रैक्टिकली चीज़ें बढ़ाते जाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखें क्या किया, आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से, ओ सॉरी, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट से। इनपुट 1.5 लाख का है, आउटपुट 1 लाख का है, तो क्या वैल्यू आई, तो क्या कंडीशन थी कि जब भी आउटपुट इनपुट ज़्यादा होगा आउटपुट से, तो 10% इम्प्लीमेंट किस पे हो जाएगा, E22 के ऊपर। ठीक है, E22 क्या है, ये देखिए किस पे कंडीशंस लगी हुई है, इफ की, और हमने पहली कंडीशन को डिस्कस किया, इफ ग्रेटर देन E12 पहली कंडीशन होगी। ठीक है, मीट कर दी हमने पहली कंडीशन। ये आपके पास 1700 रुपये आ गए, और हम डायरेक्ट अगर इसके ऊपर ये कर दें तो 1700 ही आ रहा है। ठीक है, और हम ये करें कि एडजस्टमेंट कितनी मिलेगी आपको, अगर रिटर्न पे देखेंगे तो आपको इसकी 90% एडजस्टमेंट मिलती है। अच्छा देखिए, ये कैसे 90% आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, इससे पहले मैं आपको ये दिखा चुका था कि ये देखें 17% का जो है मैंने बताया था आपको 90% एडजस्टमेंट मिलेगी। इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 90% डिवाइड बाय 100, तो कितना बनता है 15,300। तो ये 15,300 कैसे आ रहा है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखें, अगर 25,000 ये है और 17,000 में से 25,000 को निकाल दें तो कितना बचता है 8,500। तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपली ये करता हूँ कि 25,000 ये मेरा इनपुट टैक्स है, और मैं करंट मंथ का कैरी फॉरवर्ड निकाल देता हूँ। ये जो करंट मंथ का कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, ये नेक्स्ट पीरियड के अंदर क्या होगा, ये प्रीवियस मंथ का कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा। इसको मैं लेस कर देता हूँ किससे, इससे, तो मेरा 90% कितना बन गया 15,300। ठीक है, ये देखें, ये जो ये कैरी फॉरवर्ड फॉर करंट मंथ आ रहा है, और ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है कि जो टोटल जीएसटी का जो बच रहा है नीचे 8,500, वो प्लस 10% को प्लस करके कि किसने कैरी फॉरवर्ड निकला है। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए, प्लस 8,500 माइनस 17,000 तो क्या आ गया 10,200 का आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया नेगेटिव में, और तो यही जाके आपका जो है नेक्स्ट मंथ का जो है कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा, जो हम नेक्स्ट मंथ जिसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पर, ये हटा देते हैं। अभी हम सिंपल जो है 3 कंडीशन पहले देख लें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे चलेंगे। ठीक है, ये आगे हम नीचे पहली एग्जांपल होप आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कहता है दी इनपुट टैक्स लेस देन टू आउटपुट टैक्स J22 अगर कम हो E12 से, तो क्या करना है, E12 माइनस J22, जो भी डिफरेंस आएगा वो पे करना होगा। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.5 लाख रुपए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 लाख रुपए, तो जो भी होगा वो मुझे पे करना होगा। कंडीशन समझ गए आप कि J22 क्या था, J22 है ये J22 है, 17,000 का मेरा इनपुट था, यानी कि जो मेरे को मैंने जो परचेजिंग की थी वो 17,000 की थी, और जो मैंने सेल आउट किया है वो 25,500 का है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा मुझे डिपार्टमेंट को पे करना होगा। सिंपल सी कंडीशन है। सेकंड, ये देखें, मैं इधर भी दिखा देता हूँ, ये पहली कंडीशन थी ग्रेटर देन की, ये लेस की कंडीशन है, तो माइनस E12 से माइनस J22। क्या कंडीशन लगाई है, J22 लेस देन E12 कोमा E12 माइनस J22, तो आपके पास सेकंड कंडीशन मीट हो जाएगी इस पर। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पर।
इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इनपुट लेस देन टू आउटपुट, ठीक है, आउटपुट माइनस इनपुट, ये इसका फॉर्मूला है इफ का, सेकंड कंडीशन लग रही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल पर। थर्ड एग्जांपल क्या है? इनपुट टैक्स इक्वल टू आउटपुट टैक्स। अगर के इनपुट और आउटपुट इक्वल हो तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे कि इसमें पहले वाली कंडीशन मीट होगी। अगर इनपुट और आउटपुट यानी कि बराबर हो तो फिर हमें 10% जमा करवाना होगा आउटपुट टैक्स का। तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि 1.5 लाख का मैंने माल बेचा और 1.5 लाख का ही मैंने माल खरीदा था। ये मैंने 1.5 लाख का माल खरीदा और 1.5 लाख का बेचा था मैंने। सॉरी, फॉर्मूला हट गया। ठीक है, 1.5 लाख का माल मैंने खरीदा था और 1.5 लाख का ही माल मैंने बेचा है। तो क्या आ गई? ये कंडीशन लग गई 2550, डायरेक्ट 10% इस पे लग गया और यही जो है मेरा कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ का बन जाएगा, यही 2500। क्योंकि देखिए, अगर मेरे को 100% एडजस्टमेंट मिल रही होती तो ये 25,500 से 25,500 माइनस हो जाता, तो डायरेक्ट जो है मेरा 0% टैक्स रेट होता। लेकिन 90% की एडजस्टमेंट है तो मुझे 90% एडजस्टमेंट मिली और बाकी जो है वो मुझे पे करना पड़ा। ये हमारी होगी तीसरी कंडीशन। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी कि जे बाइस अगर आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स आउटपुट से ज़्यादा हो, यानी कि परचेज सेल से ज़्यादा, परचेज सेल से ज़्यादा हो तो 10% लगेगा सेल पर। अगर सेल ज़्यादा हो परचेज से तो डिफरेंस पे करेंगे। अगर परचेज और सेल बराबर हो तो 10% देंगे सेल का। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको समझ आ गई होंगी। हम इसके बाद चलते हैं अपनी चौथी कंडीशन पर। ये देखें, ये फार्मूला यही अप्लाई किया हुआ है, बाकी अब हम कैरी फॉरवर्ड के साथ देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ये हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। डेटा जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए, सिंगल एंट्री पे तो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से चल रही होती हैं। जब डेटा थोड़ा ज़्यादा होना शुरू होता है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब देखें केस 4 में क्या है? सेल, आउटपुट टैक्स, परचेज, इनपुट टैक्स, कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस मंथ। सही है, तो क्या करते हैं, मैं प्रीवियस मंथ के अंदर 8,500 लिख दूंगा। यहाँ आया मैं, ये यहाँ पे आके मैं नेगेटिव में 8,500 लिख देता हूँ। ये मेरा यानी कि पिछले मंथ का जो मेरा यानी कि डेटा बचा था और इनपुट बचा था वो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, चौथी कंडीशन कह रही है कि अगर जो मेरा आउटपुट टैक्स है वो 1.5 लाख है और 2 लाख, यानी कि पहले वाली कंडीशन है, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, तो मैंने 2 लाख की जो है वो मैंने परचेजिंग की है और 1.5 लाख का मैंने माल बेचा है। 2 लाख की परचेजिंग की है, ठीक है। टोटल कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया मेरा? 42,500। ये मेरा कैरी फॉरवर्ड टोटल इनपुट टैक्स ये आ गया और मैं कह रहा हूँ मैंने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा है, तो मेरे पास पहली वाली कंडीशन मीट हो जाएगी। क्योंकि मेरा इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो पहली कंडीशन लग जाएगी, 95% एडजस्टमेंट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? अगर मैं इस वैल्यू का ये लगाऊं मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100 तो कितना? 22,950 एडजस्टमेंट मिलेगी मुझे। और 34 और 8,000 जो है, अगर मैं आपको यूँ समझा दूँ तो टोटल जो मेरे पास इनपुट था वो ये था, प्लस 8,500 पिछले मंथ का था, तो कितना हो गया? 42,000 रुपये। तो 42 में से मैं लेस करूं अगर 22,500 तो कितना बचता है? 19,550 मेरा कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। देखिए, सामने आपकी कंडीशन होगी, करंट मंथ का भी मैंने आपको बता दिया था और प्रीवियस मंथ का। अब जो मेरे नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड जाएगा वो
19,550 जाएगा। 22,950 मेरी एडजस्टमेंट होगी इस मंथ में और 19,550 मेरा नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपको कंडीशन समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा जब हम बड़े डेटे पे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को भी हम क्लोज कर देते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। 5 में मैं क्या कह रहा हूँ कि कैरी फॉरवर्ड है मेरे पास 8,500 और सिर्फ सेल की है मैंने, तो क्या कंडीशन होगी? अब देखिए, मैंने परचेज की नहीं है, मेरे पास जो पुराना माल था सिर्फ मैंने वो बेचा। 8,500 था मेरे पास और मैंने सिर्फ सेल आउट कर दी 1.5 लाख रुपए की। तो क्या बचा? 17,000 मुझे पे करना था। क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया इनपुट को और बाकी जो बचा वो मैं पे करूंगा। 8,500 है, 8,500 को मैं लेस कर देता हूँ 25,500 से। दिस माइनस दिस, बल्कि सॉरी दिस, क्योंकि नेगेटिव फिगर है तो प्लस करना पड़ेगा। दिस प्लस दिस 17,000। तो क्या कंडीशन मीट हुई इसके ऊपर? डिफरेंस वाली कंडीशन मीट होगी इसके ऊपर। आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो कौन सी कंडीशन यूज होगी? सेकंड वाली। वो आप उम्मीद है आपको पांचवी कंडीशन भी समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं छठी कंडीशन पर। छठी कंडीशन में मैंने क्या किया है कि मैंने कैरी फॉरवर्ड 25,500 रखा है और आउटपुट टैक्स को भी 25,500 रखा है। अब क्या आया? अब पहले वाली कंडीशन इंप्लीमेंट हो गई इसके ऊपर। 90% एडजस्टमेंट मिली। अब 90% कैसे मिलेगी आप इसको भी देख लें। ये है मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100, 22,950 बनता है। और मेरे पास अवेलेबल कितना था कैरी फॉरवर्ड? 25,500। दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, ठीक है, 90% की एडजस्टमेंट मिलेगी मुझे, तो 2,550 मेरे नेक्स्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड होगा। ये तो होगी हमारी 6 कंडीशन जो हमने बता दी हैं, मैं तकरीबन डिस्कस कर ली हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट है इनका और हम एक-एक एंट्री पे कर रहे हैं और जब हम बल्क क्वांटिटी पे इसको प्रैक्टिकल लेके जाएँगे, यानी कि सेल, एक्सपोर्ट, एग्ज़ेम्प्ट, बड़े डेटे पे, यानी कॉर्पोरेट लेवल का जो होगा, यानी कि कोई कंपनी होगी और जो बड़े डेटे पे काम करती है, जैसे कि उस पे जब हम चलेंगे तो काफ़ी सारी इश्यूज़ आएँगे। तो उसको हम लेके चलेंगे और अभी तो हम इसको सिंपल एंट्री पे लेके चल रहे हैं ताकि आपके लिए आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बाकी इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।